लग गए भाई साहब, लंका लग गए कंगना दीदी के। साल के पहले ही दिन साल का बहाने ही खराब हो गए भाई साहब। पहले ही दिन इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो गए कंगना दीदी के। और किया भी कौन है? अपना ही शेर मोदी जी कर दिए भाई साहब। देखो किससे मिलने हैं, साल के पहले ही दिन शुरुआत ही खराब हो गए कंगना दीदी के। तो भाई साहब आप लोग को तो पता ही है, जो चीज साल के पहले दिन होता है ना, वो फिर पूरे साल होता है। तो इसका मतलब कंगना दीदी का इंसल्ट का बेइज्जती तो पूरे साल ही होता रहेगा, और ये फोटो जो ही याद आते रहेंगे हमको। अभी तो हमको और जलील होना है, कितना जलील होना है पता नहीं, और मोदी जी करेंगे इसका तो भाई साहब भरोसा ही नहीं हो रहा है। देख लो, साल के पहले ही दिन, साल का पहला ही दिन मिले थे मोदी जी को दिलजीत दोसांझ से मिलने को, जो भाई साहब हर टाइम हमरे कंगना दीदी का इंसल्ट का बेइज्जती करता रहता है। देखे नहीं भाई साहब कैसा लड़ाई चले थे, और खालिस्तानी किसान को कैसा सपोर्ट किया था, ही भूल गए आप लोग भाई साहब। और उसी आदमी से हमारा शेर साल के पहले ही दिन मिल रहा है भाई साहब, मिल ही नहीं रहा। उसके गाने पे मेज भी बजा रहा है। ये भाई साहब मेज नहीं बजाए मोदी जी, ये जो किए है ना। और हमने कंगना दीदी को तो भाई साहब मिलने का टाइम भी नहीं दिए। हमने कंगना दीदी रिक्वेस्ट कर करके हार गए। मोदी जी प्लीज एक बार मिल लो हमसे, हमको मिलने का टाइम दे दो, हम आपके पार्टी का एमपी हैं, हमसे मिल लो। और भाई साहब अपने पार्टी के एमपी से ही नहीं मिले, और मिले भी तो किससे भाई साहब? कंगना दीदी का दुश्मन नंबर 1 से, जानी दुश्मन से, जो अपने पार्टी के एमपी का अपने फेवरेट आदमी को भाई साहब उसका दुश्मन है। जो आप कभी देखे हैं दिलजीत दोसांझ को हमरे शेर का तारीफ करते हुए? नहीं, बताओ याद करके हमको। आज तक भी भाई साहब एक बार भी तारीफ किया कोई? और हमरे कंगना दीदी तो कैसा कैसा तारीफ किए हैं भाई साहब, भगवान बता दिए, साक्षात भगवान। आज़ादी भी 2014 में ही मिले बता दिए। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या करेंगे कंगना दीदी हमरे शेर को खुश करने को? इससे ज़्यादा कोई कुछ कर सकता है? भगवान बता दिए, वो पुराना जो आज़ादी थे जिसमें इतना लोग मर गए, ख़त्म हो गए, कैसा कैसा यातना काका देश में, पूरे देश का सब देशवासी कैसा कैसा आफत झेला था, अंग्रेज का कैसा कैसा अत्याचार झेला था, उसको भी मना कर दिया हमरे कंगना दीदी कि वो कोई आज़ादी थे। असली आज़ादी तो अब 2014 में मिले। तो बताओ आप लोग ही किसको खुश करने को किए थे? हमरे शेर को खुश करने को ही तो किए होंगे। और हमारा शेर कैसा इंसल्ट का बेइज्जती किया है। पहली बार बातचीत कब हुई? मुझे लगता नहीं पीएम जी के साथ मेरी बातचीत हुई अभी तक। आपकी और प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हुई? नहीं, मुझे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा शिकवा है। एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ, अब ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो सभी की कंगना रनौत भाजपा की सांसद मंडी से निर्वाचित कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको। भाई साहब ये गाना गा रहे होंगे कल से कंगना दीदी जो, और अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, गाना पसंद आ गया तुमको गद्दार का। वो गाने पे वो जो मेज बजाए ना, टट्टर टट्टर। भाई साहब साल के पहले ही दिन हमने कंगना दीदी के संग ऐसा कांड हो गए, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमारा शेर जो ऐसा किया क्यों, मतलब काहे किया। ये जो दिलजीत दोसांझ से मिला, जो भाई साहब देख नहीं रहे अपना कंसर्ट में भी भाई साहब हमरे शेर का इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है। वो राहत इंदौरी का शेर बोल बोल के सुना रहा है भाई साहब, जो हमको सबसे गंदा लगते हैं। वो बाप का, किसी के बाप का थोड़ी है, किसी के बाप का थोड़ी है। आप लोग को तो पता ही भाई साहब किसको बोला जाता है, किसको सुनाया जाता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। हुआ है आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भाई साहब अपना वो गुवाहाटी वाले कंसर्ट में तो भाई साहब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसा श्रद्धांजलि दिए हैं, और वो जो बात बोले भाई साहब हजार जवाब से अच्छा मेरा खामोशी। वो किसको टारगेट किए होंगे भाई, कौन बोलता है ज्यादा, खामोश कौन नहीं रहता? आप लोग को तो पता ही है भाई साहब सबसे ज्यादा कौन बोलता है। तो किसका इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा था दिलजीत दोसांझ, जो ये जो बोल रहा था ऐसे। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे, ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए। अब बताओ तो आप लोग ही हमरे शेर भाई किसको टारगेट कर रहा है? सब जो पूरा ट्विटर जो भरा पड़ा हूँ किसको टारगेट कर रहा हूँ? हमरे शेर को ही तो कर रहा है। और हमरा शेर ही मिलने को बुला रहा है भाई साहब साल के पहले दिन ही, न्यू ईयर का शुरुआत भाई साहब 2025 का शुरुआत।
पहले ही दिन मिलने को बुला लिया और हमने कंगना दीदी को अब तक भी टाइम नहीं दिया मिलने को। तो क्यों काहे नहीं दिया होगा? मतलब एक तो ही वजह हो सकते हैं, वो कंपटीशन मानता हूँ हमरा शेर। भाई आप लोग को तो पता ही है, हमरा शेर जो साइड लगा देता है भाई साहब, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा देता है जो भी अपना कंपटीटर लगता है। और पॉलिटिक्स में तो हर कोई ऐसा ही करता है भाई साहब, जो भी अपना कंपटीशन दिखाई देता है उसको साइड कर देते हैं, उसका पत्ता काट देते हैं। कैमरा से कंपटीशन तो नहीं मान रहा कंगना दीदी से। आप लोग को तो पता ही, कंगना दीदी का भी सेम वैसा ही आदत है और कंगना दीदी को भी सेम वैसा ही नॉलेज है हर चीज़ का जैसा हमारे शेर को है। और एक वजह ही हो सकते हैं भाई साहब, जो हमारा शेर अब तक भी कंगना दीदी को मिलने का टाइम नहीं दिया, मिलने का कहा कि अनगाइडेड मिसाइल समझता होगा हमारा शेर कंगना दीदी को, जो अनगाइडेड, जो कहीं भी, जो किधर भी चल सकते हैं और जैसे उड़ता हुआ तीर होते हैं ना, और कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी मिसाइल जो उल्टा टीरा चल के अपने ही। तो हो सकता है भाई साहब अनगाइडेड मिसाइल समझता हो हमारा शेर कंगना दीदी को कि तो कहीं भी कभी भी इंसल्ट का बेइज्जती करवा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपना दिमाग तो चलाते ही नहीं है बिल्कुल। कुछ कंगना दीदी का जिक्र होते हैं ना तो पता नहीं है यहाँ दिमाग मतलब दिमाग से काम नहीं लेते, कुछ भी बोल देते हैं, पार्टी का भी इंसल्ट करवा देते हैं हमरा भी। तो हो सकता है इस वजह से हमारा शेर कंगना दीदी को अवॉइड करता हो भाई साहब, वो मिलने का टाइम नहीं देता हो, मिलने से बचता हो कि तो करवा देंगे, तो ये तो डंका का लंका लगवा देंगे। तो क्या पता भाई साहब कंगना दीदी कल को हमरे शेर कोई कंपटीशन देने लगे भाई साहब, पीएम बनने के दौड़ में शामिल हो गए। पीएम भाई ऐसा ही तो आदत है, ऐसा ही कर करके हमारा शेर पीएम बना है, तो ऐसा ही कर करके कंगना दीदी भी पीएम बन जाएंगे भाई साहब कल को। इस वजह से कहा पता भाई साहब हमारा शेर कंगना दीदी से डर गया हो, इनसिक्योर महसूस कर रहा हो कंगना दीदी से, और इस वजह से कंगना दीदी को जो साइड में लगा दिया, और जो कंगना दीदी का कॉम्पिटिटर है उसको बढ़ावा दे रहा हो जानबूझ के, चिढ़ाने को उल्टा, और कंगना दीदी को नीचा दिखाने को। जो भाई साहब दिलजीत, नहीं तो दिलजीत दोसांझ ही मिले थे हमरे शेर को मिलने को, और वो भी साल के पहले ही दिन, जो किसान लोग के सपोर्ट में ऐसा चीज किया है, हम भगत लोग का इंसल्ट का बेइज्जती किया, डेली के डेली हमरे शेर का इंसल्ट का बेइज्जती, और सबसे बढ़ के हमरे सैनी का इंसल्ट का बेइज्जती। कंगना दीदी से भाई शेर और सैनी जो हिंदू सैनी, नहीं तो भाई साहब और क्या वजह हो सकते हैं जो हमारा शेर। आप लोग भी सोचो भाई साहब, साल के पहले ही दिन ऐसे आदमी को मिलने को काहे को बुला रहा, और उसका गाना सुन रहा, उसके गाने पे मेज बजा रहा, इतना भाई साहब क्या वजह हो सकते हैं। एक वजह तो ये हो सकते हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहे हैं फिर से जोर पकड़ रहे हैं, जो तो किसान लोग को खुश करने को, पंजाबी लोग को खुश करने को, सिख लोग को खुश करने को ऐसा कर रहा हो हमारा शेर। पर हम बता रहे हैं मोदी जी, ये लोग आपका कभी भी नहीं हो सकता, आपको कभी भी वोट नहीं दे सकता। जैसे वो पिंचर वाला लोग है ना, आप बीच बीच में वो शेख से जाके करते हो सब ऐसा, और कभी कभी वो चादर बादर भेज देते हो मजार पे चढ़ाने को, और जिसकी वजह से हमको बर्फ़ के सिल्ली मंगाने पड़ जाते हैं। तो ये लोग भी जो खालिस्तानी ये किसान जो आपका कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, कभी भी वोट नहीं दे सकता आपको, लिख के रख लो, चाहे जैसे हम पिंचर वाला नहीं देता। तो मैं साल के पहले ही दिन हमने कंगना दीदी को और रुला दिए, और आप लोग को क्या लग रहा है भाई साहब, ये जो साल के पहले ही दिन इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो गया हमने कंगना दीदी का, कब पूरे साल होने वाले हैं। ये जो फोटो है पूरे साल चलेंगे। अभी तो हमको और कमेंट करके बताओ आप लोग हमको कि पूरा साल ऐसा ही निकलने वाले हैं कंगना दीदी के साथ, 2025 में ऐसा ही होते रहेंगे। का फ़ोन नहीं आएगा किसी का भी, और ना व्हाट्सएप आएंगे, फ़ोन को हम आप करके रख दिए हैं। कहा कि भाई साहब नहीं तो हमरा भी कंगना दीदी की तरह हमरा भी इंसल्ट का बेइज्जती हो जाएगा साल के पहले ही दिन। लिब्रांडू राजेश का तो पता ही है आपको भाई साहब, वो मिनट भी नहीं लगाते ही लिब्रांडू राजेश भाई साहब हमको बर्फ़ का सिल्ली पे बैठाने में। तो आप कमेंट करके बता दो हमको कंगना दीदी के संग ऐसा ही होने